आप बिलीव करेंगे, एक कहानी बताता हूँ आपको, वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए। प्लीज बताइए। हाँ, मेरी जब डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी तो डॉक्यूमेंट्री वाले मेरे उस पुराने घर में गए जहाँ मेरा जन्म हुआ और जहाँ मेरी जवानी निकली, स्कूल निकला। तो उन्होंने एक बात बोली, कहते इस पूरे घर में एक भी विंडो नहीं है, क्योंकि हमारा घर ऐसे सीधा सा था, छोटा सा घर था और सीधा सा था और कोई विंडो नहीं थी। तो कहते विंडो नहीं थी। मैं कहा विंडो इसलिए नहीं थी कि बाहर की रोशनी ना आए और मैं खुली आंखों में भी सोता रहूं, सपने देखता हूँ। तो इतने सपने देखे ना और आज पूरे हो रहे हैं। तो खुली आंखों में भी सपने देखते हैं, बंद आंखों में भी सपने देखते, सब पूरे करने। फिंगर्स क्रॉस्ड। आप अभी भी कोई चीज़ आप मिस करते हो जो पहले थी अभी नहीं है? कोई भी चीज़? हाँ, पहले देखो ना, जो मैंने गाने लिखे ना, डोप शो, ये दिल्ली की सड़कों पे लिखा, ठीक है। एक गाना था पार्टी गेटिंग हॉट, ये मोहाली की सड़कों पे मच्छी खाते लिखा। और वैसे घूमना, अल्फाज के साथ घूमना सड़कों पे और यारों दोस्तों के साथ घूमना और गाने लिखने, वो बड़ा मिस करता हूँ। अब वो नहीं कर पाता, उससे दूरी हो गई। बाकी और मैं कुछ भी मिस नहीं करता हूँ। बाकी और मैं अपने आप को बड़ा खुश, इंजॉय, फन लविंग और मौज करता रहता हूँ। वो दोस्त अभी भी है टच में? सारे हैं, सारे सब दोस्त हैं, भाई हैं सारे। हम सब मिलते हैं, हम इकट्ठे होते रहते हैं हर बहाने से। दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट लगती है अभी? सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि मेरे फादर सारी ज़िंदगी नौकरी करते रहे, फिर उन्होंने छोटा सा नौकरी के साथ साथ काम खोला। मेरे फादर का कोई दोस्त नहीं था, मतलब उनके चेले चपाटे थे जो काम उनके नीचे करते थे। वो आ जाते थे कभी कभी, उनके साथ वो बैठ जाते थे। He was touring throughout his life. He was working throughout his life. That's the man in my life जिसको मैंने इतना ज़िंदगी भर हार्डवर्क करते और काम करते देखा। तो जब मैं कामयाब हो रहा था ना, तो मेरे पापा देख रहे थे कि मैं पुराने दोस्तों को भी टाइम दे रहा हूँ। और मैं आज हनी सिंह, जब 2012 में जब एकदम बूम हुआ था, तो ये तब आज भी अपने दोस्तों से मिल रहा था, तो उनको अच्छा लगता था। तो मेरे पापा ने मेरे को बात बोली थी कि अपनी यारी मत छोड़ो। तो जिस इंसान का कोई दोस्त नहीं था, वो मुझे एक सलाह दे रहा था कि यारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तब से लेके आज तक, मैं पहले भी यारी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन तब से जब से मेरे फादर ने ये बात मुझे बोली थी, मेरे लिए यारी और इम्पोर्टेंट हो गई। और आज पूरी दुनिया में मेरे यार हैं, दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में। और हम बस बहाने ढूंढते रहते हैं कि हम बस मिले, बैठे और गप्पे मारें बस। अगर आप बताना चाहोगे तो जब आप दोस्त को मिलते हो, अपने दोस्तों को मिलते हो, क्या होती है? मतलब खाना होता है, ड्रिंक्स, फूड, क्या होता है प्लान? सब कुछ। अभी मैं इंग्लैंड में था 3 हफ्ते। इंग्लैंड में मेरे कज़न्स हैं, पुरानी फैमिलीज हैं और मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं। तो ग्लोरी में एक गाना है हाई ऑन मी, उसमें एक रैप है कि वॉक वन लंदन ना मेरे स्टीव, मे फेयर क्लब बैठे खेड दे सीट। तो स्टीव मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरे जिगरी दोस्त है। मेरे जिगरी दोस्त बहुत सारे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जब हम मिलते हैं तो बस पुरानी बातें, नई बातें, ह्यूमर, few beers, because I was not drinking, but I was drinking in beers in England, because you know England, bro, they spoil you, and these Britishans are like heavy drinkers. So, and we were having fun और barbecues और यही चलता रहता है। बस हम बातें ही करते रहते हैं, सोते ही नहीं। बस मतलब बिलीव नहीं करोगे आप, यही चलता रहता है। चाहे स्टीव हो, चाहे रोहित भाई हो, चाहे इंडो हो, चाहे कोई भी हो, मधुकांत हो, एवरीबडी, ऑल माई ब्रदर्स, ऑल माई फ्रेंड, वी ऑल लाइक दिस। मतलब 24 घंटे ये सब चलता है। इसी कलाकार पार्ट 2 किया था हमने लास्ट ईयर। उसमें जो वो गंजा है जो मुझे जेल से बाहर लेने आता है, वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है और बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है। मेरा अमेरिका में रहता है, वो लॉस एंजलिस में। और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरा एक दोस्त है जैक, उसको मैंने एक पिछले साल एक गाना किया था, हबीब थी। जैक इज़ फ्रॉम दुबई, तो उसको फीचर किया था मैंने। अब स्टीव है स्टीव मेरे पुराने एक गाना था टी सीरीज पे हमने किया था, राज जशंदी, उसमें स्टीव था 10 साल पहले। और आज हमने शूट किया अभी, तो स्टीव उसमें है हाई ऑन मी में, उसकी फीचरिंग है। बिकॉज आई वांट टू प्रेजेंट ऑल माई फैंस लाइक लुक, दिस इज माई फैमिली फ्रॉम ईयर्स एंड दीज आर माई ब्रदर्स, सो दिस इज लाइक दैट। सो या दोस्ती इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, हर एक इंसान हर एक अलग चीज़ का मिलियनेयर होता है। डेफिनेटली। किसी एक फैन का है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए बहुत सारा प्यार है। आपके हिसाब से आप किस चीज़ के मिलियनेयर हो?
मैं मिलियनर हूँ मिलियंस ऑफ हार्ट्स का. आई थिंक बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ भोलेनाथ आई गॉट मिलियंस ऑफ हार्ट्स जो मेरे लिए धड़क रहे हैं और जिनका कनेक्शन मेरे एक ही दिल से जुड़ा हुआ है, जो मैंने बहुत महसूस किया जब से मैं कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आई थिंक आई एम अ मिलियनर ऑफ मिलियंस ऑफ हार्ट्स. आप बिलीव करते हो कि आपका कमबैक और ये सब टर्म्स, क्योंकि मैं नहीं करता पर्सनली, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी गए नहीं थे. ऑब्वियसली चैलेंजेस थे लाइफ में जो भी हुआ, बट हनी सिंह कभी गए नहीं. आपको पता है मैं ये बात क्यों बोलता हूँ कि मेरा कम बैक, कि आप ये तारीफ करें मेरी कि हनी सिंह कभी गए नहीं थे. मैं इसलिए बोलता हूँ कि सामने वाला खुद बोला, अरे आप तो कहीं गए नहीं थे, आपका कहाँ कम बैक. मैं जान के बोलता हूँ. आपको पता है जब मैं इंटरव्यूज करता हूँ ना, 3 साल हो गए मुझे इंटरव्यूज करके, हर इंटरव्यू के बाद ना मुझे खुद को एक वैलिडेशन मिलता है कि है ना ये इंटरव्यू अच्छा गया, मैं दूसरा इंटरव्यू और अच्छे से कर सकता हूँ. तो जब आप इंटरव्यूज करते हो, मुझे जेन्युइनली पूछना है, एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है और ज्यादा, या कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आती है कि भाई इंटरव्यूज देखो मैं पहले करता नहीं था, जब बहुत मशहूर हुआ बिल्कुल नहीं करता था. मैंने कहा मेरे को काम करने दो, अभी मेरे को बात ही नहीं करी, तो मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया. फिर बहुत कुछ नेगेटिव हुआ मेरे बारे में. फिर मुझे न्यूज़ चैनल्स बोले आइए आप हमारी एक स्लाइड पे 5 लोग डिबेट करेंगे, आप अपना आप पक रखिए. मैं कहा यार मुझे नहीं बात करनी, मुझे बात ही नहीं करनी. फिर अभी मैंने इंटरव्यू शुरू करे, 2-2.5 साल से इंटरव्यूज करने शुरू करे. इंटरव्यू मैं इसको एज ए इंटरव्यू नहीं लेता. मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. मैं तो हर इंटरव्यू ऐसे करता हूँ. और मैं बीच में गाली भी वक्त देता था. फिर पापा ने मेरे को भी पीछे बोला है 2 महीने पहले, मैं इंस्टाग्राम लाइव पे था. पापा कहते गालियाँ बहुत बकता है तू कोई ये है, तू कोई वो है. मैं चलो ठीक है. पापा कहते देख तेरे अब तू तेरी एज हो रही है, तेरे को बच्चे भी देखेंगे, क्या सोचेंगे. मैं पापा मेरे मुंह से निकल जाता, मेरी लैंग्वेज वो है. मैं यारों दोस्तों से बात करता हूँ जैसे, तो मैं आपके साथ भाई की तरह ही बात कर रहा हूँ. तो पिछले इंटरव्यू में मैं उल्टे सीधा बोल जाता था. फिर मैंने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखा है अब कि मैं कोई फाउल लैंग्वेज ना यूज़ करूँ. जो मेरा स्लैंग है, मैं किसी को गाली नहीं निकालता. वो प्यार में मेरा होता है. प्यार में भी नहीं होता, वो मेरा स्लैंग है. आई एम द स्ट्रीट्स फ्रॉम वेस्ट दिल्ली ब्रो, करमपुरा इज अ गेटो एरिया. आई एम फ्रॉम देयर. हमने बट अभी तक आपने एक भी गाली नहीं दी है. नहीं, मैं अब मैं सुधर गया हूँ. मेरे भांजे भतीजे भतीजियाँ बड़े हो रहे हैं और मेरे को उस चीज़ का ख्याल रखना है. आपको याद है जब आपका पहला पेचेक आया था, जो पहले काम के जो पैसे आए थे? पहला गाना बनाने के 50,000 रुपये मिले थे कैश, और मैंने वो सारे पैसे मम्मी को दे दिए थे. हाँ. मैंने लाइफ एक्चुअली में ना लग्जरियस, बड़ी सारी इस पे कहानी है मेरी, डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा पता लगेगी बल्कि, कि मैं लग्जरियस बचपन से था. मेरे फादर ने भी जितना वो कर सकते थे हमारे लिए बेस्ट किया. मेरी मम्मी बहुत म्यूजिकल और फैशनेबल और बहुत एंटरटेनमेंट को पसंद करने वाली थी, तो उन्होंने हमें अच्छे कपड़े दिए, सब कुछ बढ़िया दिया. भले अपने लिए कुछ भी नहीं लेते थे. मैंने आज तक अपने फादर को अपने लिए कुछ खरीदते नहीं देखा. आज तक नहीं देखा उनको. उन्होंने कभी तो पहले किया ही नहीं. मतलब जूते भी उन्होंने तब चेंज करते थे जब फट जाते थे, वो भी ज़बरदस्ती मम्मी लगी देती थी. तो लग्जरीज हमें बहुत मिली, इवन दो वी फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली. और उसके बाद यार दोस्त, लग्जरीज मिलती गई. लेकिन मैंने एक्चुअली में लग्जरीज एंजॉय करना तब शुरू करी जब मैं पंजाब में एक अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर बन गया और मुझे पैसे मिलने लग गए अच्छे. तो यू वोंट बिलीव कि बुर्ज खलीफा भी नहीं बना था. 2008 से मैं दुबई जाता था और पार्टीज करता था. और तब मैंने सोचा था ये बना है ना, एक दिन मैं अपना सोलो गाना निकालूंगा और इसी के शॉर्ट से शुरुआत करूंगा. मैनिफेस्टिंग. और ब्राउन रंग हुआ 4 साल बाद, 3 साल बाद. 2009 में बुर्ज खलीफा बन गया था. 2011 में हमने शूट किया, तो मैंने ब्राउन रंग में शॉर्ट में बुर्ज खलीफा दिखाया. आई टुक बुगाती एट दैट टाइम. सो इट वाज जस्ट लाइक दैट, लार्जर देन लाइफ सिंस चाइल्डहुड. आप खो गए ना वो टाइम में, अभी जैसे आप बात कर रहे हो. हाँ, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार. अभी कितनी लाइफ चेंज हुई है तब और अभी? लाइफ तो बहुत चेंज हुई है, लेकिन मैं नहीं चेंज हुआ. मैं वही हूँ. कुछ कुछ बदलाव आए मेरे में जो एक उम्र के साथ आते भी हैं. कुछ ना कुछ विजडम आता है. वाइज मैं पहले भी बहुत था. जो लोग मुझे इस टीवी पे देख रहे हो कहेंगे आज हनी सिंह देखो कैसी बातें कर रहा है, 10-11 साल पहले दारू पी के नशे वाले गाने बनाता था. बट मैं तब भी इतना वाइज था. आपने मेरे इंटरव्यूज तब के नहीं देखे, मैं तब भी ऐसे ही था. वो एक किरदार है जो मैंने बनाया कि जिससे पूरी आवाम मेरे साथ कनेक्ट कर सके. ओ देख साला ये तो मैं हूँ.